हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10 का 8वां जो पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय है, उसकी प्रश्नावली 8.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये एक्सरसाइज है, इसको आज हम सिंपल तरीके इसका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप त्रिकोणमिति आपको आने वाली है। ये प्रश्नावली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़े नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.3। ठीक, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं अगर थोड़ा बेसिक की मैं बात करूं तो इस प्रश्नावली से हमारे पास आते हैं 3 फॉर्मूले। ठीक, पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, एक तो ये होती है, दूसरी होती है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। और एक तीसरी सरल समीकरण होती है बच्चों हमारे पास, वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 3 सरल समीकरण हमको याद रखनी है। पहली वाली, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरी वाली ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और तीसरी वाली ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये 3 सरल समीकरण होगी। अब इन तीनों से हम और सरल समीकरण भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से मुझे अगर केवल साइन स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 1, ये प्लस के इधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा मुझे चाहिए तो बराबर किधर 1 माइनस ये प्लस के इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ वाले से अगर देखो इधर की साइड में 1 रखता हूँ और बराबर इधर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस के इधर रख के माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों हमारा 1 होता है। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ से देखूँ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर मुझे क्या मिल सकता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस के इधर रख के माइनस का 1। ठीक है, अब इसी प्रकार तीसरे वाले सरल समीकरण से भी हम देखें, अगर मुझे यहाँ से 1 मुझे चाहिए तो 1 क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस के रख के माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। आपको इस सरल समीकरण याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ। अब अगर मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है हमारा कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ये प्लस के रख के माइनस का 1। तो ये 3 सरल समीकरणों से इतनी सरल समीकरणें बनती है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहली दूसरी और तीसरी वाली। ठीक, अब हम देखें, अब देखो ये सरल समीकरणें लागू तब होती है ना, ये पहली वाली, जब इसके जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। ठीक, यदि अब देखो यदि साइन 30 अंश प्लस कॉस 30 अंश है तब जाके वो 1 होगा। ठीक, तो हम बिना सॉल्व किए सीधे 1 लिख सकते हैं। पर लेकिन अगर बात है कि एक है साइन 30 और एक है हमारा कॉस 45, तो इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे सर्व समीकरण लागू नहीं होगी। जहाँ पे थीटा का मान बराबर आएगा वहीं पे ये वाली सर्व समीकरण क्या होती है लागू होती है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा नोट अगर मैं आपको करा दूँ, नोट अगर यदि सर्व समीकरण लग रही है, यदि सर्व समीकरण लग रही है तो सर्व समीकरण का प्रयोग करो। तो सर्व समीकरण का प्रयोग करो। यदि अगर किसी प्रश्न में सर्व समीकरण लग रही है तो हमें सर्व समीकरण लगानी है, और अगर नहीं लग रही है, यदि सर्व समीकरण नहीं लग रही
तो उसे साइन व कॉस में बदलना है। ठीक, अगर किसी प्रश्न में अगर सर्वसमीका लग रही है तो मैंने क्या कहा, हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। अगर नहीं लग रही है तो हमें उन पदों को क्या करना है, साइन और कॉस में बदलना है। अब देखो, हमें सब कुछ पता होना चाहिए बेसिक से ही। अब साइन और कॉस तो ऑलरेडी साइन कॉस है। अब उसके बाद क्या आता है, जैसे है कॉसेक, जैसे कॉसेक थीटा है तो हम कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/, साइन का उल्टा होता है ना, तो 1/sin थीटा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा वाला जैसे होता है सेक थीटा, तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। ठीक, इसी प्रकार टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना आपको याद रखना है, ये सर्वसमीकाएँ आपको याद करनी है बिल्कुल, जितनी बार हो सके उतनी बार लिखो किसी पेज पे, बट सर्वसमीका को याद करो, कुछ भी करके याद करो, जीवन भर काम आने वाला है। मैथ्स केवल 10वीं तक नहीं है, 11 में है, 12 में है, कॉलेज भी, सब हर जगह आपको मैथमेटिक्स सीखने को मिलती है, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब नोट क्या रखना है, हमें यदि सर्वसमीका लग रही है तो हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है, यदि सर्वसमीका नहीं लग रही है तो हमें साइन और कॉस में बदलना है। ठीक हो गया, और साइन और कॉस में वो पद क्या होता है, कॉस को लिखते हैं हम 1/sin थीटा, सेक को लिखते हैं हम 1/cos थीटा, टेन को लिखते हैं हम sin/cos, और कॉट को लिखते हैं हम cos/sin। आई होप आपको ये सारे जो मान हैं फार्मूला के आपको ये याद हो गए होंगे। जितनी बार हो सके उतनी बार बच्चों देखें, उतनी बार आप रटें लिखें, पर लेकिन फार्मूला को याद करें। ठीक, अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली। ठीक, तो लिख देता हूँ मैं एक्सरसाइज 8.3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको ये कहूँगा, पूरे बोर्ड एग्जामिनेशन में आधे से ज़्यादा यहीं से पूछ जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों जो है साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। खैर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं दिखने वाले, पर लेकिन थोड़े ये क्वेश्चन इसलिए दे रखे हैं ना यहाँ कि जिससे थोड़ा बच्चा कुछ सोच सके। ठीक, उसको ये जो ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताए उनको सोचे, उनको याद करे किसी भी हालत में। ठीक, तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को मैं कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन कह रहा है पहला वाला कि साइन ए को पहले कॉट, पहले मैं साइन ए को बदलता हूँ। ठीक, देखो अगर मैं साइन ए को अगर मैं कॉस सेक के मानों में अगर मिलाता हूँ, ठीक, तो मैं कॉस सेक को क्या लिख सकता हूँ, कॉट के पदों में लिख सकता हूँ। अब वो देखो कैसे, अब देखो साइन ए यानी कि मैं साइन को क्या लिख सकता हूँ 1/cos सेक ए। अब वो मैं क्यों लिखूँगा, देखो ये था ना cos थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो ये साइन कॉसेक के स्थान पर चला जाएगा और कॉसेक साइन के स्थान पे, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ 1/cosec थीटा, थीटा के स्थान पे ए है, तो ये क्या हुआ 1/cosec ए हुआ। ठीक, अब देखो चूँकि हम जानते हैं कि एक सर्वसम्य क्या होती है कि 1, रेड पेन से लिखता हूँ कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा cosec स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये हम जानते हैं, तो यहाँ से मुझे चाहिए केवल कॉसेक थीटा का मान मुझे चाहिए, तो मैं इधर क्या कर लूँगा अंडर रूल कर दूँगा, तो अंडर रूल 1 + cot स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब मैं कॉसेक के स्थान पे क्या रखूँगा 1/cosec के स्थान पे अंडर रूल
1 प्लस कॉट स्क्वायर, थीटा के स्थान पे क्या है, ए है। तो आंसर हमने साइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक, केवल कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब दूसरा क्या है, चलो पहले टेन ही निकाल देता हूँ। टेन है तो सीधे शुरू होते ही खत्म हो गया। ठीक, क्या हो गया ये 1 अपॉन कॉट ए, मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक, और कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन ए, और टेन को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉट ए। ठीक, क्योंकि कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। अब देखो एक लास्ट तीसरा सेके। अब मैं सेके को किस प्रकार से करूँगा, अगर हम जानते हैं कि चूँकि हम क्या जानते हैं हम कि 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से मुझे चाहिए केवल सेक थीटा का मान, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, सेक का मान मिला, और मैं सेक का मान कहाँ रखता हूँ, यहाँ। तो मुझे सेक ए क्या मिला, अंडर रूल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और मैं टेन के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, आंसर। ठीक, टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉट, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर ही होगा। तो आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब मैं था 10 में तो मेरे इन दो क्वेश्चन में बहुत दिमाग ख़राब होता था, मेरे को ये समझ में आते ही नहीं थे। पर लेकिन जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप कोशिश करेंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा। ठीक, पहले पहले सभी को दिक्कत होती है, ठीक, पर लेकिन बाद में नहीं होती है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलिए। यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, कॉसेक, टेन, कॉट को सभी को क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सबसे पहले साइन ए। अब देखो अगर मैं इन पदों को कॉस ए के पदों में बदलता हूँ तो वहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सेक ए के पदों में व्यक्त कर सकता हूँ। तो देखो साइन ए, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। जब तक बच्चों आपको सरल समीकरण याद नहीं हुई, आपको ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पहाड़ लगने वाला है। ठीक, तो यहाँ से मुझे चाहिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो मैं अब ये मान यहाँ रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब बराबर मैं कॉस के स्थान में क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, पहला वाला बन गया। इसी प्रकार दूसरा वाला कॉस है, दूसरा वाला तो हो गया। कॉस को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक, तो शुरू होते ही खत्म हो गया। इसी प्रकार तीसरा वाला, शब्द देखो तीसरा क्या है टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए बट्टे में कॉस ए। तो देखो साइन का मान हमने क्या निकाला है अभी अंडर रूल 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और कॉस ए का मान क्या निकाला है 1 अपॉन सेक ए। हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमें हल करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक, क्योंकि हमें बोला है कि सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए।
तो हमने सेक ए के पदों में व्यक्त कर दिया। साइन ए निकाला आप भी हमने क्या, अंडर रूट 1 - 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, और कॉस ए क्या निकाला, 1 अपॉन सेक ए। ठीक, इसी प्रकार चौथा वाला कॉट ए क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, तो कॉस आया हमारा 1 अपॉन सेक ए, और साइन ए क्या आया था हमारा 1 - 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब एक छूट गया ना, अब एक कॉसेक रह गया। अब कॉसेक ए, और देखो कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए का मान क्या आया हमारा, अंडर रूट 1 - 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर आप बेफिक्र हुई, ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये कभी भी मेरे हिसाब से तो पूछे जाते ही नहीं है। ठीक, मैंने आज तक ये 2 क्वेश्चन कभी ना कभी देखे तक नहीं है अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन बात यह है कि ये केवल फॉर्मूले को सोचने, उसको समझने, उस पर विचार करने के लिए ये 2 क्वेश्चन बना रखे हैं। ठीक, जिससे बच्चा सोचे कि क्वेश्चन जो ये फॉर्मूले हैं ये कहाँ पे लागू होंगे, कैसे लागू होंगे। ठीक, वो फॉर्मूला के लिए सोचने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न से लेकर के अब पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो समथिंग 4 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक हो गया, इनको आप बिल्कुल स्किप नहीं करना है बच्चों। मैं एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा, स्किप नहीं करना है। ठीक हो गया। अब देखो पहला वाला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है, देखो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। तीसरे वाले का पहला 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। तो 9 एकम 9। कौन सा ऑप्शन है ये, बी वाला। ठीक, बिल्कुल करेक्ट। और दूसरा वाला 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक, ऑप्शनल में बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है, बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो बिना इस तरीके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लिखूँगा क्वेश्चन को, मैं पहले लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और ये 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब देखो इसमें कहीं पे भी आपको ये लग रहा है कि सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका नहीं लग रही है। तो जब मैंने क्या कहा था, एक नोट मैंने आपको करने के लिए बोला था, यदि सर्वसमीका नहीं लगेगी तो उसको साइन और कॉस के पदों में बदलना है। तो बदलते हैं, ये 1 तो वैसे का वैसा, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये 1 ऐसे कैसा, प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और कॉस से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो जहाँ पे भी तुमको भिन्नों का जोड़ गठन दिखेगा उसको हमें सॉल्व करना है। तो मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। लॉजिक क्या लेता हूँ मैं यहाँ से, देखो ये हो गया कॉस थीटा। अब अगर मैं इस एक ऊपर में है और मैं अगर एक से भाग दूंगा कॉस थीटा को, क्या तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा।
अब प्लस इसके बटे में कॉस है, इसके बटे में कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों का हर समान है। ठीक, भिन्नों का जोड़ घटाना आपको आना चाहिए। अब इसी प्रकार इधर इधर का भी लॉस शब्द क्या हो गया, साइन थीटा, और साइन थीटा कम साइन थीटा हो जाएगा, और ये प्लस हर समान, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे एक सरल समीकरण लग रही है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखो चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा होता है। ठीक, तो ए के स्थान पे है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और बी के स्थान पे है 1, तो लिखूँगा मैं ए का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर फिर एक सरल समीकरण लग रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। तो करता हूँ मैं, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2a बी और 1 का वर्ग 1, बटे में क्या है हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक सरल समीकरण होती है जिसका मान होता है 1, और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये माइनस का 1, और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस का माइनस का कट गया। अब क्या बचा, यहाँ से बचा हमारे पास 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कटा बचा कितना 2। ठीक, ऑप्शन में कहीं है 2, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी वहाँ पे सर्व समीकरण का प्रयोग करना है, बाकी जहाँ पे नहीं लगेगी वहाँ पे हमें पदों को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है। ठीक हो गया, आसानी के साथ दूसरा प्रश्न भी बन गया। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऐसे स्किप नहीं करना है, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से कहाँ पे कौन सा सर्व समीकरण लग रही है और क्यों लग रही है। ठीक, तो तीसरा प्रश्न आप बात करते हैं कि sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे कोई सर्व समीकरण लग रही है नहीं लग रही है। ठीक, तो हम करते हैं पहले मैं क्वेश्चन लिख दूँ, तीसरा वाला sec a प्लस tan a और इसका गुणन में क्या है 1 माइनस साइन ए। तो हम देखें तो इस पर कोई भी सर्व समीकरण लागू नहीं हो रही है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करूँगा। देखो सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन को लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो ऑलरेडी साइन ए के पदों में है, तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो हर समान है, कॉस ए ऊपर 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसके बटे में कुछ नहीं है तो मैं क्या मान सकता हूँ 1 मान सकता हूँ। ठीक, देखो यहाँ से देखो ऊपर ऊपर गुणा होगा तो ए 1 प्लस साइन ए है, यहाँ 1 माइनस साइन ए, यानी कि यहाँ पे कौन से फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बराबर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के स्थान पे है 1 का वर्ग और बी के स्थान पे है साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे एंगल कॉस ए एंगल का गुणा 1 के साथ, तो यानी कि कॉस ए। अब देखो ऊपर क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बट्टे में कॉस ए। अब देखो चूँकि
यहीं पे कर देता हूँ, चलो हाँ यहीं पे, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा, अरे सॉरी ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर यानी कि कॉस ए इंटू कॉस ए, तभी तो कॉस स्क्वायर ए है, और बटे में क्या है, कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कटा तो क्या बचा, कॉस ए बचा, ठीक है। कोई कॉस ए, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कॉस से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल होंगे, ठीक। इस प्रकार बच्चों अब आता है चौथे प्रश्न में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट ए किसके बराबर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, करूँगा मैं आगे इसका चौथा पार्ट। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो मैंने क्या कहा था, जहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी वहाँ पे हमें सर्व समीकरण लगानी है। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर ए होता है, ये सर्व समीकरण है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से, अब ये कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक। उसके बाद हल करेंगे। तो देखो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस ए का वर्ग हो जाएगा, ठीक। बट्टे कॉस का मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन ए का वर्ग। तो यहाँ से एक का वर्ग एक, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा, एक का वर्ग एक, और बट्टे साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए। अब इसका गुणा उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, गुणा ही उल्टा गुणा होगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे एक, एक से एक कटा, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस टेन स्क्वायर ए। तो देखो है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, टेन स्क्वायर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये कोई टफ क्वेश्चन ही नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की थोड़ा ज़रूरत है कि जहाँ पे सर्व समीकरण लगेगी वहाँ पे सर्व समीकरण हमें लागू करनी है, और जहाँ पे सर्व समीकरण नहीं लगेगी वहाँ पे हमें साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है। अब ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन बच्चों हैं हमारे, यहाँ से 100% गारंटी के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करता हूँ मैं पहले प्रश्न पे, चौथा का पहला क्या है, ज़रा नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं नोट डाउन अगर करूँ तो पहला प्रश्न क्या है, कॉसेक थीटा कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब देखो हमें LHS इक्वल टू RHS लाना है, ठीक। तो सबसे पहले मैं लूँगा LHS, टेकिंग LHS, या दायां बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, या मैं लिख सकता हूँ टेकिंग LHS, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। कोई सर्व समीकरण है ये नहीं है, तो मैं इसको क्या साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करूँगा। तो मैं कॉस से क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा में लिख सकता हूँ, और मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा में इसको लिख सकता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसके लॉस ऊपर समान नीचे हर समान है, तो इसका लॉस ऊपर क्या हो जाएगा,
साइन थीटा हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का ये स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से बट्टे साइन थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो हमारा आर एच एस क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा हमें लाना है। तो देखो जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूँ। ठीक, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है। अगर मैं वो वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में मैं साइन स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी आया, अभी भी हमें क्या चाहिए, हर में क्या चाहिए प्लस का चाहिए, बट अभी भी नहीं आया है, मतलब अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखो अगर मैं इसका वर्ग मैं यहाँ पे कर दूँ तो नीचे क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। ठीक, तो मैं लगाऊंगा चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा। तो देखो ऊपर क्या है हमारा, मैं ऊपर नीचे दोनों जगह में अगर वो सरल समीकरण लगाता हूँ ऊपर और नीचे, ठीक, दोनों दोनों ऊपर और नीचे में दोनों में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले अगर मैं सरल समीकरण लगाता हूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से मुझे मिलेगा देखो ए प्लस बी, ठीक, और इंटू ए यानी कि मैं पहले कॉस लिख दिया था, यानी कि ए माइनस बी ये हो जाएगा और बट्टे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस से माइनस वाला कट्टा, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अरे प्लस का क्यों आ रहा है, कहाँ पे गड़बड़ी करती हमने। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये भी सही किया, सरल समीकरण लगाई ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ 1 माइनस करना है। तो बच्चों चलो देख लें इसको, पहले हमने क्वेश्चन लिखा दायां पक्ष लेने पर, ठीक, कॉसेक और कॉट स्क्वायर थीटा हुआ, इसको हमने साइन के पदों में व्यक्त किया। ठीक, माइनस 1 माइनस कॉस सही है। ठीक, यहाँ से वर्ग किया तो ये बच्चा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ बट्टे साइन स्क्वायर थीटा हुआ। ठीक, तो उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे इसको हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला में लिखा तो ए प्लस बी ए माइनस बी हुआ और यहाँ भी ए प्लस बी और ए माइनस बी ये हुआ। ठीक, तो यहाँ से बट्टे कटा तो यहाँ क्या बचा, थोड़ा आप इस वाले क्वेश्चन को देख लें, केवल चिन्ह की थोड़ा दिक्कत आ रही है कहीं पे। ठीक हो गया, वरना मेथड बिल्कुल यही वाला हमने लगाना है, जहाँ पे सरल समीकरण लगेगी वहाँ पे सरल समीकरण का प्रयोग करना है, जहाँ पे नहीं लगेगी तो वहाँ पे साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, दूसरा वाला लिख देता हूँ मैं, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए, ठीक, और प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। हमें किसके बराबर लाना है 2 सेक ए के बराबर लाना है। तो देखो टेकिंग LHS, ठीक, LHS वाला मैं ले लूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है
कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। तो यहाँ से देखो, अब साइन ए और कॉस ए के पदों में ऑलरेडी वो व्यक्त है, हमें कोई व्यक्त करना है नहीं, तो सीधे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसका लॉस ऑफ क्या आ रहा है 1 प्लस साइन ए और इंटू इसके साथ कॉस ए। ठीक, अब इसका गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा, और प्लस अब देखो इसका गुणा इसके साथ दोनों से एक समान है, तो यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक अब देखो हम जानते हैं क्या कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो मैं अगर यहाँ पर लगा दूँ, देखो है कॉस स्क्वायर ए वैसा का वैसा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, और बट्टे 1 प्लस साइन ए बट्टे में ये क्या है कॉस ए। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना हुआ 1 हुआ, और प्लस ए का वर्ग 1 और धन यहाँ से 2 साइन ए, और बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, यहाँ भी कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार 1 प्लस 1 2 और ए प्लस 2 साइन ए, और बट्टे सॉरी। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो हमारा बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। ठीक, अभी तक हमने नीचे वाले में कुछ किया है नहीं, ऊपर से हमने कॉमन लिया 2। अब मैं ऊपर से कॉमन लेता हूँ, पहले मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, और इस कॉस को ऐसे कैसे लिखता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा, और बट्टे में क्या बचा 1 प्लस साइन ए बचा और इंटू कॉस ए बचा। ये गुणे में कट गया, यहाँ से क्या बचा 2 गुणा गया, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि 2 एकम 2, ये 2 बटे कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, 2 बटे कॉस ए हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है 2 sec ए। ये प्रूफ करना था ना हमने 2 sec ए। तो आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका तीसरा पार्ट। तो बच्चों ये इसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कहूँगा। जब मैं कक्षा 10 में तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था। आज मेरे को फिर से मौका मिला इसको करने का, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक, लिखूँगा मैं इसका तीसरा। तो क्या है tan थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। देखो सर्व समीकरण लग रही है नहीं, तो नहीं लग रही है तो हम क्या साइन और cos के पदों में व्यक्त करेंगे। तो देखो tan को मैं क्या ले सकता हूँ साइन थीटा बट्टे cos थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट को cos थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉट को क्या ले सकता हूँ cos थीटा बट्टे साइन थीटा, और बट्टे tan को क्या ले सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक, अरे लिखना भी था टेकिंग LHS। ठीक, तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, इसमें परिवर्तन कर दिया। अब देखो जहाँ पे भिन्न दिखेगी वहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहले ऊपर का लिखा साइन थीटा बट्टे cos थीटा ये है। अब बट्टे साइन का गुणा 1 के साथ साइन थीटा माइनस cos थीटा बट्टे साइन थीटा ये हुआ,
यहाँ से प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और बटे में कॉस गुणा 1 के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये उल्टा गुणा होता है, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक, और यहाँ से भी उल्टा गुणा होगा, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो देखो साइन का गुणा इस वाले साइन के साथ, तो ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा और बटे इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ से क्या मिला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा एक है, और यहाँ से प्लस कॉस का गुणा कॉस के साथ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बट्टे इसका गुणा इसके साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा ही हमारा हो गया। ठीक, अब देखो केवल चिन्ह का अंतर है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ साइन धन का है, यहाँ ऋण का है, यहाँ कॉस ऋण का है, तो यहाँ धन का है। तो देखो इधर का पक्ष मैं ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा बट्टे में ऐसे लिख देता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा में लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ से अगर मैं माइनस, अगर यहाँ बस यहाँ पे आप समझे थे, यहाँ पे अगर माइनस अगर मैं उभयनिष्ठ लेता हूँ इस वाले पक्ष से, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये माइनस का चिन्ह है, बाहर से माइनस अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से क्या है गुणे में साइन थीटा है। अब देखो इसका लॉस पे समान है, तो यानी कि जो 2 बार उसको 1 बार लिखना है। ठीक, ये भी समान, ये भी समान, तो क्या लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अभी क्या है इंटू कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब देखो साइन का गुणा साइन स्क्वायर के 60, तो ये क्या हुआ साइन क्यूब थीटा हुआ, और यहाँ से माइनस ये कॉस गुणा इसके साथ, तो कॉस क्यूब थीटा ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो चूंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए पे होता है। ठीक, तो वैल्यू पुट करो, ए के स्थान पे है हमारा साइन थीटा, तो देखो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और बट्टे में क्या है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। गुणे गुणे में समान है, तो ये माइनस ये वाले से ये वाला कट गया। ठीक, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और प्लस ये क्या हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मैं इन दोनों इसको अलग अलग के बटे में ले लेता हूँ। मैंने एक बार क्या किया 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एक अलग बटे में लिया, और आज प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में क्या लिया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिया। यहाँ से देखो पूरा पूरा गया एक बार। ठीक, कितना बचा 1, और यहाँ से देखो 1 बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, और यहाँ प्लस 1 है। अब देखो इसको मैं अलग अलग बट्टे में ले लेता हूँ, तो 1 बट्टे कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और प्लस 1, तो यहाँ से क्या बचा 1 अपॉन कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ सेक थीटा, मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, और प्लस का 1 सिस्टमेटिक तरीके से लिखूँ अगर, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखें, बिल्कुल डिटेल से ये पूरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, छोड़ना नहीं है, छोड़ने की तो कहीं पे बात ही नहीं आती है। ठीक, एक बार फिर से देखें अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक, अब इसी प्रकार चौथा वाला 1+sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए। संकेत दिया है कि दायां और बायां पक्ष जो है उसको अलग अलग हल कीजिए। अगर हम एक की साइड से करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, तो अलग अलग संकेत दे रखे हैं। ठीक, संकेत का हम प्रयोग करते हैं। पहला मैं लिख देता हूँ हमारा क्वेश्चन 1+sec a और बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए। अब देखो, इसको मैं थोड़ा बदलूंगा क्योंकि सरस में लग रही है नहीं, तो मैं इसको क्या करूँगा, साइन और कॉस के पदों में लिखूंगा। तो मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1/cos में लिख सकता हूँ, और मैं इस सेक को भी क्या लिख सकता हूँ, 1/cos में लिख सकता हूँ। ऊपर से मुझे क्या मिला, इसका गुणा यहाँ किया, cos a + 1 बटे cos a, और बटे में क्या मिला, 1 बटे cos a मिला। ठीक, अब ये गुणा उल्टा गुणा होगा, तो cos a + 1 का गुणा किसके साथ होगा, cos a बटे 1 के साथ। cos a से cos a कटा, यहाँ से क्या मिला हमें, cos a + 1 बटे 1 मिला। तो यानी कि इसको मैं अगर लिख दूँ तो क्या मिला, 1+cos a मिला। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड से क्या मिला, टेकिंग LHS। अब देखो, ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड से मिला। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग RHS से। अब देखो, RHS से मुझे क्या मिला, दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos a दे रखा है। तो हम जानते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर ए हमारा होता है, हम जानते हैं इतना। ठीक, अब मैं वो वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो मैं साइन स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर ए में लिख सकता हूँ, और बट्टे में क्या है, 1 - cos ए है। अगर मैं इसका यहाँ पे वर्क कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को एक फॉर्मूला प्राप्त हो रहा है, a² माइनस का b² बराबर a+b और a - b। तो मैं लिखूँगा, ये क्या हो हमारा, a+b इंटू a - b, और बट्टे में क्या है, 1 - cos a। माइनस वाले से माइनस कटा, यहाँ से क्या मिला, 1+cos a केवल बचा। अब देखो, चूँकि LHS = RHS, चूँकि LHS = RHS, तो क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। यही तो निकालना था हमें, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर निकालना है। तो आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। इसी के साथ बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। बच्चों, अगर प्लीज़ आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। ठीक, अब देखो, सर्वसम का cosec स्क्वायर ए बराबर 1+cot स्क्वायर ए को लागू करके। ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें प्रूफ करना है। ठीक हो गया, पहले मैं लिख देता हूँ, पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन को लिख देता हूँ। 5वां वाला पार्ट इसका क्या है बच्चों, sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1 बराबर cos a के प्लस cot a के बराबर निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले टेकिंग LHS, सॉरी बच्चों। अब cos a -
साइन ए प्लस वन इधर की साइड, और बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन है। अब देखो हमें संकेत क्या दे रखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए, कौन सा वाला सर्वसमीका, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें हल कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहीं है कि जहाँ पे सर्वसमीका लगेगी, नहीं है ना। तो देखो मैं इसको आगे हल कैसे करूँगा, अगर मैं इस पूरे प्रश्न को साइन ए से अगर मैं भाग दूँ, ठीक, इसका मैं इसके हर एक पार्ट को मैं साइन ए से भाग देता हूँ, तो देखो मुझे क्या प्राप्त होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं करूँ तो कॉस ए बट्टे साइन ए से भाग दूंगा, माइनस साइन ए को भी मैं साइन ए से भाग दूंगा, प्लस 1 को भी मैं साइन ए से मैं भाग दूंगा, बट्टे में जाके कॉस ए को भी मैं साइन ए से भाग दूंगा, प्लस साइन ए को भी मैं साइन ए से भाग दूंगा, और माइनस 1 को भी मैं साइन ए से मैं भाग दूंगा। ठीक, तो ये करने से हमें क्या मिला, देखो कॉस ए अपॉन साइन ए वो हमारा कॉट ए, माइनस साइन से साइन कट्टा 1 बचा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के, बटे में कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए, यहाँ से प्लस 1 और यहाँ से माइनस का कॉसेक ए। अब देखो इस सर्वसमीका हमारे पास दे रखी है। अब अगर मैं यहाँ से एक सर्वसमीकरण तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो ये मान को मैं एक के स्थान पे रख सकता हूँ। अब एक ऊपर भी है, नीचे भी है। ठीक, देखो ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है, पर हम रखेंगे कहाँ, हम रखेंगे कहाँ, ऊपर या नीचे। अब देखो नीचे तो वैसे ही है, बट ऊपर क्या है, ऊपर प्रूफ में है। ठीक हो गया, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो मैं 1 के स्थान पर मैं क्या लिखूँगा, मैं रख देता हूँ, एक बार मैं रख देता हूँ। ठीक, तो देखो कॉट ए हो गया ये, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए में रख सकता हूँ, और उसके साथ क्या है प्लस का, हाँ उसके साथ क्या है प्लस का कॉसेक ए है, और बटे में क्या है माइनस कॉसेक ए। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, बन रहा है ना, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है। मैं इस कॉसेक को इसके बगल पर लिख देता हूँ यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको अलग लिखने के बजाय मैंने इसके साथ लिख किया। ठीक, और ऐसे देखो माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सरसम का लगाई, और बट्टे में क्या है कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। अब देखो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 1, और देखो बाहर से माइनस तो अंदर का भी माइनस, कॉसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ से बचा, और बटे में 1 माइनस
कॉसेक ए ये और प्लस इसके साथ कॉट ए। अब देखो दोनों समान, कट गया। यहाँ से क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचा। आ गया RHS, प्रूव्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वीडियो को एक बार फिर से देखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, ये वाली जो प्रश्नावली है इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक, अब इसी प्रकार बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों हमारा, देखो अगला प्रश्न क्या है, अंडर रूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए के बराबर लाना है। तो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। मैं सुबह के टाइम वीडियो बनाता हूँ, अभी करीब 4 बज रहा है, तो इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा मोटी आती है। ठीक हो क्या, तो देखो अंडर रूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो मैं लेता हूँ बायां पक्ष, पहले पूरा तो लिखता हूँ, सेक ए प्लस टेन ए। ठीक, बायां पक्ष लेने पर तो अंडर रूल 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। अब देखो ऐसे प्रश्न में क्या करना है, हरों का प्रमेयकरण, हरों का प्रमेयकरण करने पर। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हरों का प्रमेयकरण होता कैसा है, जो बटे में है उसका गुणा करना है ऊपर नीचे पर, लेकिन कैसे करके, चिन्ह परिवर्तन करके, और बटे में 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से ये पूरे यहाँ तक है। ठीक है, अब देखो ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, यानी कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लिख देता हूँ यहीं पे, मैं साइड पे लिख देता हूँ, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ऊपर क्या हो गया हमारा, अंडर रूल 1 प्लस साइन ए का वर्ग और बट्टे ए का वर्ग एक, और साइन ए का वर्ग साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर है। ठीक, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और बट्टे ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए। अब हमें इसको अंडर रूल से अगर हमें इसको बाहर लाना है तो देखो अंडर रूल से बाहर लाए तो यहाँ से वर्ग हट जाएगा। ठीक, यहाँ से बचा 1 प्लस साइन ए और बटे में क्या बचेगा, कॉस ए। अलग अलग बटे में मैं लूँ तो 1 अपॉन कॉस ए और ऐसे प्लस साइन ए के बटे में भी कॉस ए में ले लेता हूँ। तो देखो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए हो गया, और प्लस साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन ए। प्रूव्ड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। कोई टफ क्वेश्चन बच्चे ये है नहीं खैर, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है मैथमेटिक्स के लिए। अब देखो इसी का 7वां प्रश्न, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, तो मैं लिख लेता हूँ इसका 7वां वाला। ठीक, तो सबसे पहले मैं लिख लूँ, तो ये है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू
tan थीटा। अब देखो पहले मैं लिखूंगा टेकिंग LHS, तो यहाँ से मुझे बोला साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और बट्टे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ साइन, तो अंदर मुझे क्या मिला, अगर मैं साइन थीटा कॉमन लेता हूँ ऊपर वाले से, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। और बट यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा को कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या मिला मुझे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक हो गया। अब बराबर देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या ले सकता हूँ मैं, टेन थीटा। और ये इधर की साइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा। देखो चूँकि हम जानते हैं ये साइन स्क्वायर जो थीटा जो होता है हमारा वो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा होता है, तो मैं साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या ले लूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में लेता हूँ। तो देखो टेन थीटा मुझे केवल चाहिए, तो यहाँ से देखो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से मिला मुझे टेन थीटा। देखो ये 1 2 का गुणा मैंने अंदर किया तो ये हुआ 2 एकम 2 माइनस माइनस का प्लस, ये अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा और बट्टे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ से मुझे मिला टेन थीटा। अब देखो दो में से एक गया माइनस 1 बच रहा है, तो ठीक पहले मैं लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से एक गया माइनस 1 और बट्टे में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कटा, बचा केवल क्या टेन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ ये प्रश्न भी हमारा बन गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक हो गया। अगला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, देखो आठवां वाला साइन ए प्लस कॉस सेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर निकालना है। ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊँगा, जब मैं था बोर्ड एग्जामिनेशन में तब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था। देखो साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो टेकिंग LHS, तो मैं लेता हूँ साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि अगर सर्वसमीकरण लग रही है तो सर्वसमीकरण लगाओ, अगर नहीं लग रही है तो मत लगाओ। ठीक, परंतु अगर नहीं लग रही है तो हमें उसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करने के लिए मैंने कहा था, लेकिन अगर हम यहाँ पे व्यक्त करेंगे तो हमें फिर ये वाला आंसर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो मैं पहले इसको सीधे खोल देता हूँ। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले मैं लिख देता हूँ चूँकि वी नो दैट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ठीक मैं डायरेक्ट खोल देता हूँ ए स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से भी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a ए और बी। अब देखो यहाँ से देखो बटे में कुछ है नहीं, यहाँ पे सर्वसमीकरण लग रही है। पहले मैं साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिखता हूँ
तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक। उसके बाद मैं अगर देखूँ कॉश, पहले मैंने लगाई सर्वसमीका, जो ये कॉसेक स्क्वायर ए जो हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर ए, वो क्या होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा होता है, ठीक। अब देखो प्लस 2 साइन ए का मान होता है हमारा 1, ठीक। अब मैं आपको बाद में बता दूंगा ये साइन 1 मैंने क्यों लिखा। और देखो प्लस यहाँ से हुआ हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का मान क्या होता है, मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस ए, तो सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, अब देखो कॉस इंटू सेक क्या होता है 1 होता है। अब देखो सर्वसमीकरण लगाया हमने कौन सी वाली, एक, चूँकि कॉसेक स्क्वायर ए का मान होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान, एक लगा हमारी सेक स्क्वायर ए मैंने लगाया ये वाला, ये होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। एक लगाया हमने कॉस ए इंटू सेक ए का मान क्या होता है 1, और एक मैंने क्या लगाया है साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान क्या होता है 1, और एक और भी लगाया हमने क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो इतनी सरल समीकरण हमारे बच्चों को लगी है केवल एक क्वेश्चन के हल करने में, इसलिए मैं बोल रहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिया, ठीक। फिर उसके बाद कॉस के स्क्वायर को मैंने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए 1 प्लस यहाँ से सेक स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ से 2 कॉस ए इंटू सेक ए 1, ठीक। तो ये सारी वैल्यू हमने रख दी। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ से मान क्या मिला, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और धन 2 एकम 2 धन 1, और ये है टेन स्क्वायर ए, और 2 एकम 2, देखो 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से देखो तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, वीडियो के एक बार फिर से देखें, आसानी के साथ ये प्रश्न भी बन गया। अब देखो 9 वाला कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए के बराबर हमें लाना है, ठीक हो गया। संकेत याद रखा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल हल कीजिए, ठीक। तो पहले मैं लिख देता हूँ, नौवां प्रश्न क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इसके बराबर है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक। पहले मैं ले लेता हूँ टेकिंग LHS बायां पक्ष लेने पर। अब देखो बायां पक्ष क्या है हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो नियम क्या कहता है कि अगर सर्वसमीकरण लग रही है तो लगाओ, और अगर नहीं लग रही है तो साइन और कॉसेक के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin में लिख सकता हूँ, और माइनस साइन तो ये ऑलरेडी साइन में है, और यहाँ से सेक को क्या लिख सकता हूँ 1/cos ए
और ये तो ऑलरेडी कॉस से है। ठीक, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, तो क्रॉस मैट्रिक मल्टीप्लाई। तो देखो लॉस ऑफ आया साइन ए, एक एकम एक, और माइनस इसका गुणा इसके साथ साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ भी कोई दिक्कत, यहाँ भी बट्टे में कॉस ए लॉस ऑफ एक एकम एक माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो जैसे जैसे यहाँ सॉल्व करोगे उसी प्रकार इधर के साइड में देखना है कि लाना क्या है। ठीक हो क्या, ऐसे नहीं कि अपनी मस्ती में तुम यहाँ लग रखे हो, यहाँ का पता नहीं है कि हमें लाना क्या है। अब देखो देखो है ये फॉर्मूला है हमारा, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए हमारा होता है, और वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर क्या होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए होता है। तो देखो यहाँ से लिखा मैंने कॉस स्क्वायर ए, मैंने इसको लिखा और बट्टे में क्या है साइन ए, और वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बट्टे में है कितना कॉस ए। देखो एक घात से एक घात कटा, इसके घात से एक घात कटा। अब देखो ऊपर क्या बचा, हमारे बचा केवल क्या कॉस ए इंटू साइन ए। ये आया यहाँ से यहाँ, हुआ कुछ, ये क्या है और ये क्या है। अब देखो कॉस से डॉट मतलब डॉट यानी कि गुणा, कॉस से इंटू साइन ए हमें किसके बराबर लाना था 1/tan a प्लस कॉट ए के बराबर लेना था। तो देखो अब देखो इसके बट्टे में कुछ है नहीं है, तो बट्टे में 1। ठीक, अब हम जानते हैं चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारा होता है। ठीक, तो मैं लिख लूँगा, तो मैं क्या ले लिखूँगा बच्चों कॉस से इंटू साइन ए। अब देखो ए को मैं क्या ले सकता हूँ ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैं ले सकता हूँ, इसका मान भी तो एक ही होता है। ठीक अब इसके गुणे में कुछ नहीं है तो यानी कि एक, तो एक बार एक के बटे में क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और बटे अब देखें मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने किया कॉस ए डॉट साइन ए आया, बटे में एक लिखा, एक को मैंने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मैंने लिखा। ठीक, अब देखो एक बटे में लिखा मैंने साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और बटे में क्या लिख सकता हूँ कॉस ए इंटू देखो क्योंकि बट्टे वाला ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा गुणे में चला जाएगा, फिर यही वाला आ जाएगा, ये गुणा होके ऊपर यही में चला जाएगा तो फिर से यही वाला आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बट्टे में ले लिया। अब देखो 1 साइन स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा कॉस इंटू साइन ए मैंने लिखा। ठीक, और इसी प्रकार धन इस वाले के बट्टे में मैंने क्या लिखा बच्चों कॉस इंटू साइन ए, यहाँ से भी एक घात कम, यहाँ से भी एक घात कम, 1 बट्टे साइन ए बट्टे कॉस से बच्चा, और यहाँ से धन कॉस से बट्टे साइन ए बच्चा। तो यहाँ से देखो 1 बट्टे tan ए, और ये क्या हुआ कॉस से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ये नहीं देखना है कि अरे हमारा आंसर गलत आ गया, उसको देखें उसके बारे में सोचें कि आगे सॉल्व होगा पर होगा कैसे। आपने सोचा था कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये छोटा सा इतना सा तो हो गया था। ठीक, लेकिन लास्ट में उसने आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला। ठीक, अब देखो अब बात आती हमारे ये हो गया, अब बात आती इसके 10वें प्रश्न पर। तो देखो 10वां प्रश्न एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए बराबर टेन स्क्वायर ए है कि नहीं है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। देखो क्या, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बट्टे 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए के बराबर मुझे लाना है। ठीक, तो अब देखें सारा सम क्या है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए का वर्ग और बटे इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए का वर्ग। ठीक, बराबर ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और बट्टे 1 बट्टे ये हो गया साइन स्क्वायर ए। उल्टा गुणा होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए गुणा गया साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 से 1 कटा, ये हुआ हमारा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या है हमारा टेन स्क्वायर ए आया। ये तो हमने ऑप्शनल में भी किया था। अब इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट क्या बच्चों, 1 माइनस टेन ए बट्टे 1 बट्टे 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। अब देखो चूँकि कॉट ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन ए में लिख सकता हूँ, तो लिखो ये हमारा 1 माइनस टेन ए, यहाँ बचा 1 माइनस कॉट ए को 1 बट्टे टेन ए मैंने लिख दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा 1 माइनस टेन ए बचा। अब देखो बट्टे टेन कोण इसके साथ टेन ए माइनस 1 बट्टे टेन ए और इस पूरा का क्या है स्क्वायर है। ठीक, हम जानते हैं कि अब ये क्या होगा बट्टे को ऊपर आके गुणे में चला जाएगा। तो देखो है 1 माइनस टेन ए इंटू ये इसके साथ गुणे में चला जाएगा, टेन ए हो जाएगा और बट्टे में क्या मिला टेन ए माइनस 1। अब देखो ये और ये दोनों के दोनों सेम है, लेकिन केवल दिक्कत क्या है कि ये 10 माइनस का है और नीचे प्लस का है। तो देखो मैं ऊपर अगर नेगेटिव अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या होगा, ये जो धन का है ये ऋण का हो जाएगा, जो ऋण का है वो धन का हो जाएगा। यहाँ क्या है इंटू और यहाँ क्या बचा टेन ए माइनस 1 और इस पूरे का क्या था वर्ग चल रहा है। ठीक है, अभी इससे ये कटा, अब यहाँ से मुझे क्या मिला टेन ए का स्क्वायर, तो यहाँ से मिला मुझे टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी बच्चों, आसानी के साथ ये प्रश्नावली भी आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें हैं। मिलते हैं अगली पार्ट के साथ, अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।